हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू हैव बीन वेरी वेरी गुड। कल से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। कैसा लग रहा है बता दो। सर एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसा लगता है सबको पता है। फिक्र मत करो, छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूं। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपसे डिस्कशन करना, आपको बहुत हेल्प होगा। प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन हम करेंगे। आपको छोटा सा वीडियो रहेगा ये, कुछ कुछ बातें मुझे आपको बतानी है जिससे मुझे लगता है कि आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प हो सकती है। एक बार वीडियो शुरू करते हैं फुल स्क्रीन में आके। चलो, सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जनवरी 25, लेट्स से इट, कम ऑन। ये टर्म आपको आपका टर्म बनाना है। जनवरी 25 सब बच्चे बोलेंगे मेरा टर्म होगा, जनवरी 25 मेरा टर्म होगा। ध्यान से सुनो, कुछ कुछ बातें, हाँ कुछ कुछ बातें शॉर्ट में, कुछ कुछ बातें। कुछ लंबा वीडियो नहीं लेके आए हैं कि सर हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कितना सोना है एग्जाम के पहले। वैसी बातें नहीं करेंगे, वो सब आप मैच्योर बच्चे हो गए हो, आपको मालूम है हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कितना सोना है। हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे एग्जाम रिलेटेड, पेपर रिलेटेड। कुछ लोगों का डाउट आता है सबसे बड़ा सा, पेपर स्टैंडर्ड। पेपर स्टैंडर्ड का क्या होगा, पेपर स्टैंडर्ड कैसा रहेगा। पेपर स्टैंडर्ड कैसा रहेगा किसे पता है बताओ। जिसने पेपर बनाया उसके अलावा किसे पता है पेपर स्टैंडर्ड कैसे कैसा रहेगा। किसी को नहीं पता। हम सब वो क्या बोलते गेस लगाते हैं कि क्या ऐसा रहेगा, इजी आएगा, हार्ड लगेगा, क्या होगा उससे। अपना प्रिपरेशन कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट है कि पेपर स्टैंडर्ड कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन राइट। प्लीज़ आप फोकस करिए आपके प्रिपरेशन में। अभी 1.5 दिन जो आपके लास्ट के आएंगे उस पर मैं आऊँगा थोड़ा एंड, थोड़ा बाद में वीडियो के। उस 1.5 दिन में अपने को कैसे कैपिटलाइज करना, उस पर क्या फोकस करना, वो अपने हाथ में है। पेपर स्टैंडर्ड, डिफ़िकल्ट, इजी कुछ नहीं होता ये सब। आपका प्रिपरेशन अच्छा रहा तो ऑटोमेटिकली पेपर इजी। आपका प्रिपरेशन थोड़ा 19-20 रहा तो ऑटोमेटिकली पेपर डिफ़िकल्ट। समझ में आ रही है। ये सब मत सोचो, आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या पेपर स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम पता अकाउंट्स इजी आया था, इस बार टफ आएगा। लास्ट टाइम ऑडिट तो बहुत हार्ड था, इस बार ऑडिट कैसा आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होगा सोच के, कुछ नहीं। सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे। रहने दो प्लीज़, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो। पेपर स्टैंडर्ड को अवॉइड, इसको क्रॉस मार दो, छोड़ दो। लेट इट बी, लेट इट बी। जैसा है वैसा रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, लेट इट बी। अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने अपना प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है, यस और नो। यस मत सोचना, आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ 1.5 डेज। 1.5 डेज का क्या इंपॉर्टेंस है। वो शाहरुख खान का डायलॉग याद है क्या, 70 मिनट। वो 70 मिनट था, यहाँ पे आपके लिए 1.5 दिन है। ये 1.5 दिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो ये 1.5 दिन आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मजाक की बातें नहीं, ध्यान से समझो। अभी तक आपने एग्ज़ाम दिया है सीए फाउंडेशन का। सर सीए फाउंडेशन में भी हमने 1.5 दिन का बाद देखा है, 1.5 दिन का गैप उधर भी था। सीए फाउंडेशन क्या लेवल था, सीए इंटरमीडिएट क्या लेवल है, ये अब मुझे आपको नहीं बतानी है। सीए इंटर में आप यहाँ तक पहुँच गए हो, कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो अब आपका सीए इंटर का क्या लेवल है वो आपको हम नहीं बताएंगे, आप खुद जानते हैं। सब तो पूरा शाहरुख खान का डायलॉग बन रहा है, मजाक की बातें नहीं, ध्यान से सुनो। आपको ये 1.5 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करना है। इसका फल आपको मिलेगा 1.5 महीना बाद जब रिजल्ट आएगा। ये 1.5 दिन का मेहनत का फल 1.5 महीना बाद जब रिजल्ट आएगा तब मिलेगा। अपना 100% दीजिए, ऐसे 50% नंबर देगा, आपका काम बन जाएगा। ये 1.5 दिन का क्या इंपॉर्टेंस है मालूम है। जो आपका वास्ट सिलेबस होता है टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, अकाउंटेंसी में, जो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, बड़े बड़े सिलेबस, प्रैक्टिकल, थ्योरी, एमसीक्यूज, इतने सारे चीज़ हमने पढ़ा है। 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ा है, कुछ लोगों ने तो 4 बार भी पढ़ा है कुछ ने। बट जितने बार भी पहले पढ़ लो, अगर ये 1.5 दिन अगर आपने अच्छे से नहीं यूटिलाइज़ की तो वो पहले के 3 बार 4 बार 2 बार रिविजन सब वेस्ट। सब वेस्ट तो अगर हम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर उसका जो पावर है, उसका जो एक असर है, वो असर बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। अगर पहले आपने 1 बार 2 बार भी पढ़ा है और अगर ये 1.5 दिन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत मन लगा के पढ़ो। हमारे 1.5 दिन का क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सर, सब्जेक्ट वाइज। 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी आपको आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स बताते रहेंगे या बता देंगे, आप टेंशन मत लो उसका। हमारा सब्जेक्ट एफएमएन एसएम का भी अपने 1.5 दिन का स्ट्रैटेजी लेके मैं आ जाऊंगा, आप उसका भी फिक्र मत करो। आपको इन सब के अलावा भी कुछ भी मैटर के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सर इस पे हमें वीडियो चाहिए, वो भी लेके आएंगे हम। उससे हमें भी समझ में आता है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है। हम भी बेहतर बनते हैं, आप भी बेहतर बनोगे। और जो हम बात कर रहे थे, वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1.5 दिन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। अच्छे से पढ़ाई करो,
मत सोचो पेपर स्टैंडर्ड का, लगे रहो, पूरा बेस्ट दो अपना। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रीडिंग टाइम। क्या लिखा मैंने? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रीडिंग टाइम। एग्जाम कितना देर का होता है सर? 3 घंटे का होता है? नहीं यार, 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जामिनेशन है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी आपका एग्जाम का पार्ट है। हाथ में आपके पास वो पेपर आता है जिसके लिए आप प्रिपेयर करो 9 महीनों से या 8 महीनों से, जितना भी समय से। इनफैक्ट आप तो जनवरी के बच्चे हो, आप तो 12 महीने से वो कर रहे हो प्रिपरेशन। वो पेपर आपके हाथ में आता है, उससे कैसे यूज़ करना हमें, क्या करें सर? पेपर हाथ में आया, मान लो कोई केस स्टडी या कोई बड़ा क्वेश्चन है, उसे वो रीडिंग करने में 15 मिनट निकल गया। नहीं यार, वो नहीं करना। रीडिंग टाइम को यूज़ कैसे करना? रीडिंग टाइम में अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन अपने को नहीं अटेम्प्ट करना। एक क्वेश्चन अपने छोड़ के आएंगे, अपने को सारा क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, कौन सा नहीं करना वो डिसीजन लेना है रीडिंग टाइम में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ रीडिंग टाइम। समझ में आ रहा है? क्या करना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना, वो आइडेंटिफाई करना है रीडिंग टाइम। उसके अब अगर उतना भी आपने कर लिया ना सही तरीके से, वो डिसीजन आपका सही रहा, चेंज ना करना पड़े बीच में, तो आपका रीडिंग टाइम सही रहा, सार्थक रहा आपका उसका यूज़। समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? समझ में आ रही है? हाँ सर। और इम्पोर्टेंट कोई बात आपका रीडिंग टाइम में, सर एमसीक्यूज पढ़ ले क्या रीडिंग टाइम में? हम क्या फ़ायदा, बताओ मुझे। एमसीक्यूज रीडिंग टाइम में पढ़ भी लोगे तो क्या फ़ायदा? कुछ कुछ सेंटर्स में कहीं कहीं तो मुझे जितना याद आ रहा है और जितना पता है, आपका रीडिंग टाइम में आपको एमसीक्यू पेपर मिलेगा भी नहीं। एमसीक्यू पेपर दिया जाएगा जस्ट 1 मिनट पहले, आपके 2 बजे से 1 मिनट पहले एमसीक्यू पेपर दे दिया जाएगा, एग्जाम के जस्ट 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आपको एमसीक्यू पेपर मिलेगा भी नहीं। एमसीक्यू पढ़ना भी मत रीडिंग टाइम में, क्योंकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करते समय तो वापस पढ़ना ही पड़ेगा पूरा अच्छे से, तो क्या यूज़ है। और एमसीक्यू में तो ऐसा नहीं है कि 2 बार 3 बार पढ़ने की दरकार है, तो इग्नोर दैट, फोकस ऑन द मेन क्वेश्चंस, ट्राई टू फिगर आउट विच क्वेश्चन यू वांट टू लीव। समझ में आई? यस। एक लास्ट बात करेंगे आपके कल के एग्जाम्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, उसके पहले अच्छा चलिए आप अकाउंट्स की बात करते हैं पहले। टिप्स फॉर एडवांस अकाउंट्स। आपका हमारा एडवांस अकाउंट्स का एग्जाम है, कुछ तो आप अपने एंड से भी बताओ, कुछ तो आप अपने टिप्स अपने एंड से भी बता दो। एडवांस अकाउंट्स के लिए बहुत अच्छे से आपके एडवांस अकाउंट्स के टीचर बताएंगे। कुछ मेरे एंड से जो मुझे लगता है कि ध्यान रखनी चाहिए अकाउंटेंसी में। सबसे पहले आपको देखना है कि आप रीडिंग टाइम का यूज़ करके कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, वो आइडेंटिफाई हो गया। देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, मार्क्स वाइज ये देखो कि सर ये क्वेश्चन कितना बड़ा है और उसके हिसाब से उसको कितने मार्क्स दिए गए हैं, वो सब चीज़ भी साथ साथ रीडिंग टाइम में पढ़ते हुए चलोगे। अब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन लेके बैठे, अकाउंट्स का सम लेके बैठे, अकाउंट्स का सम बन नहीं रहा, हाफ बन रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, हम तो लगे हुए हैं, ये सम मैं करके गया था, ये सम तो मैं बना के ही आऊँगा। कौनसों का सम कोई आपका आएगा, या आप एएस बोलता है, एएस का सम आपका कोई भी है तो सर वो मैं तो मैं पढ़ के गया था, ये टॉपिक का क्वेश्चन अगर आ गया और मेरे से बन नहीं रहा तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो पूरी जान लगा दूंगा और बना के ही आऊँगा। नहीं यार, क्या होगा उससे बताओ? अगर आपने आधी घंटा लगा के क्वेश्चन बना दिया, 8 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आपने बना लिया, क्या होगा उससे? आधी घंटा लग गया, पूरा पेपर कंप्लीट होगा? नहीं होगा। क्या फ़ायदा होगा? कहीं ऐसा लगे एक स्टैंडर्ड टाइम 180 मिनट्स का एग्जाम है, 100 मार्क्स का पेपर है, 180 डिवाइड बाय 100 करो, 1.8 मिनट पर नंबर दे के हिसाब से आप कैलकुलेट करना, उतना ही टाइम देना एक क्वेश्चन में। आपको लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, एक बार प्लीज़ रुक जाओ उस क्वेश्चन में, वहीं रुक जाओ। अगर उतना मिनट में वो स्टिपुलेटेड टाइम में आपका नहीं बन रहा वो क्वेश्चन, तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, उसको वहीं रुक जाओ और आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट करो। एक और ख़ास बात, अकाउंट्स हुआ, टैक्सेशन हुआ, ये सब आपका जितने पेपर्स बनते हैं ना, ये पेपर्स जानबूझ के लेंदी बनाए जाते हैं ताकि आपका कंप्लीट ना हो। आप कंप्लीट करके आना बहुत अच्छी बात है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको उसके लिए ही, अगर कंप्लीट करके आओगे तो। बट अगर कोई बच्चों का 5 नंबर 10 नंबर तक का भी छूट जाता है तो फिक्र मत करना, आके ये मत सोचना सर मेरा 10 नंबर का 5 नंबर का पेपर छूट गया, मैं तो अगला एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं तो अगले पेपर के लिए तैयारी ही नहीं करूँगा। ऐसा मत करना यार, उसमें उसकी तैयारी को हैम्पर क्यों करते हो? उस बेचारे ने क्या किया? आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उस बेचारे ने क्या किया? जो भी सब्जेक्ट के बाद ये होगा उसने क्या किया? उसने तो कुछ नहीं किया। जो बीत गया सो बात गया, उसको छोड़ना, प्लीज़ आगे बढ़ना। और अकाउंट्स के और कुछ खास बातें अगर हम आपसे कहें, आप करते चलो, प्रैक्टिकल पेपर रहेगा आपका, आप कॉन्फिडेंट रहो, नीटनेस रखना, फटाफट फटाफट सम्स करना, आगे बढ़ते चलना, रुकना मत किसी क्वेश्चन में,
जितना आपने पढ़ के रखा है, ट्रस्ट में आपको याद आएगा एग्ज़ाम में, आप अच्छे करके आओगे। आप अच्छे बच्चे हो, आपको तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए, आप सी इंटरमीडिएट के बच्चे बन ही गए हो। पास तो बस एग्ज़ाम देना है, सी इंटर की पढ़ाई तो हो ही गई है, तो सी इंटर तो पास आप हो ही गए हो, बस एग्ज़ाम ही देना है। तो एग्ज़ाम तो अपने दे ही देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गई आपको सारी बातें। छोटा सा वीडियो मैंने ट्राई किया आपको बनाने का, 10-11 मिनट का हमारा वीडियो रहा। कुछ खास बातें मुझे आपको बतानी थी, बस मैंने वो बताई आपको। कोई लंबा मैं आपके संग यहाँ पे टाइम पास नहीं करना चाहता, आपका वक्त का बहुत कीमत है। आपको अच्छा से एग्ज़ाम देना आप लोग। कोई भी चीज़ आपको डाउट हो, कोई भी एस्पेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, तो वो ज़रूर बस बता देना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, यू विल रॉक, डोंट यू वरी। गॉड ब्लेस यू। टाटा, बाय बाय।